वायु तत्व के दूषित होने से बहुत सारे विमान हादसे होंगे, बवंडर आएंगे, तेज आंधी चलेंगी, हवाएं चलेंगी, मौसम का बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और इसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी प्रभावित होगी। और इसके बाद जो अगला तत्व खराब होता है वो होता है आकाश तत्व। आकाश में असामान्य परिस्थितियों का पैदा होना, जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं उनका डिस्टर्ब होना। 500 साल पहले भविष्यवाणी में इसकी बात की गई तो उस समय तो इंटरनेट नहीं था। कुछ लोग कहेंगे कलयुग की आयु तो 4,32,000 साल है, कोई कहेगा कलयुग तो अभी आरंभ ही हुआ है। कि 30 मार्च 2025 को कलयुग की अंतिम डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। धर्म युग का पहला दिन शुरू हो चुका है 30 मार्च 2025 से। सर, अगर हम 30 मार्च 2025 की बात कर रहे हैं कि कलयुग खत्म हो गया है, तो ऐसा भी तो कहा गया था कि कलयुग में कल की अवतार आएंगे। हमारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या भर दिया गया है, भगवान मतलब चमत्कार। ऐसे उंगली उठाएंगे सुदर्शन चक्र आ जाएगा। राम विलाप कर रहे हैं, गोद में लक्ष्मण का सिर है और हनुमान से कह रहे हैं इसके प्राण बचाओ। अब बताइए, अब इस पैरामीटर पर आप भगवान कैसे मानेंगे राम को? वो ईश्वरी ऊर्जा धरती पर आ गई, धरती सहन ही नहीं कर पाएगी। सो कॉल जो कल के अवतार बन के बैठे हैं, धर्म गुरु बन के बैठ गए हैं, हम कल के अवतार है, उन्हें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि अवतार का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अवतार कभी ये कहते ही नहीं है कि वो अवतार है। कल की तो एक साधारण मनुष्य बनकर हमारे सबके बीच में मौजूद होंगे। तो राम की पहचान भी उनके कर्म थे, कृष्ण की पहचान भी उनके कर्म थे, तो कल्कि की पहचान भी उनके कर्म ही होंगे। क्या ईद का चांद जब आसमान में होता है उस दिन हिंदुओं का चांद कहाँ चला जाता है? जब करवा चौथ का चांद होता है उस दिन मुसलमानों का चांद कहाँ चला जाता है? अगर उस ऊपर वाले ने चांद एक बनाया तो आपका और हमारा अलग कैसे? अगर ये धरती अल्लाह ताला ने बनाई तो हिंदू फिर अल्लाह ताला की बिना मर्जी के कैसे बन गया? क्रिप्टो करेंसी वास्तव में रुपया नहीं, ये एक तरीके से ऐसा वैक्यूम है जो पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है उसको सक करेगा। ब्लैक होल है ये, और जब ये फूटेगा तो पूरी दुनिया कंगाल होती हुई नजर आएगी। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से फेमस एस्ट्रोलॉजर मनोज के गुप्ता जी, जो सनातनी ऋषि के नाम से भी जाने जाते हैं। और ऐसा मैंने इनके बहुत से वीडियोस देखे इनके चैनल पे, इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां लगभग 99% सच होती हैं। तो आज इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ी हूँ कि आने वाले समय में क्या भविष्य में हमारे लिखा है, एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है, उसके बारे में हम सर से डिटेल में चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आप जो है एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और आप जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं लगभग वो सही हो रही हैं। अब जैसे कि कल एक विमान हादसा हुआ गुजरात में, उसको लेकर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। प्लस मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मैंने ऐसा बहुत सारे वीडियोस में देखा, बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में इंटरनेट बंद हो जाएगा। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, कल जो विमान हादसा हुआ वो निस्संदेह बहुत दुखद घटना है, लेकिन मैंने लगभग 2 साल पहले इसकी चेतावनी जरूर दी थी कि वर्तमान के अंदर एयर एलिमेंट जो है, वायु तत्व जो है वो विकृत हो गया है। और वायु तत्व के विकृत होने से फ्रिक्वेंसी लेवल पर जितनी भी चीजें काम कर रही हैं वो डिस्टर्ब होंगी। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर सूर्य से कोई सोलर स्ट्रोम उठता है तो हमारी फ्रिक्वेंसी को वो डिस्टर्ब करेगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को वो डिस्टर्ब करेगा, और उसकी वजह से पूरा इंटरनेट, यहां तक कि हमारी सारी जो इस समय पर व्यवस्थाएं हैं उन सबको धराशायी कर देगा। ऐसे में एक बात को समझना जरूरी है कि इस ब्रह्मांड के अंदर भी हम पंच तत्व की जब बात करते हैं तो इस संसार के निर्माण में भी पांचों तत्व सक्रिय रहते हैं। अग्नि तत्व है, हमारी धरती के लिए अग्नि तत्व का जो रोल है वो सूर्य प्ले कर रहा है। जल तत्व के रोल की हम बात करें तो हमारे पास में वर्षा होती है, सूर्य और चंद्रमा के कारण से जो हमारी ऋतुएं बनती है, मौसम बनता है, उसकी वजह से हमारी धरती पर दूसरा एलिमेंट काम करता है। तीसरा एयर एलिमेंट है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी के लेवल पर काम कर रहा है। तो हमारे चाहे प्लेन हो, हमारा इंटरनेट हो, या जितनी भी चीजें हमारी शॉर्ट वेव है, मीडियम वेव्स है, ये सारी की सारी जो चीजें फ्रीक्वेंसी के लेवल पर है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती का पहला एलिमेंट खराब हो रहा है, वो बहुत लंबे समय से हो रहा है। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट खराब होता है, तो जहां जल प्रलय आ रही है, धरती का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, पानी पॉल्यूटेड हो चुका है। आज खेती के लिए जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, और जहां है वो उस काबिल नहीं है। ये हमारे दूसरे एलिमेंट को हमने खराब किया।
उसके बाद जो हमारा धरती तत्व होता है, पृथ्वी तत्व, हमने उसको भी खराब किया, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहे हैं, हमारी भूमि बंजर होती जा रही है। ये सारा उसका परिणाम है। इसके बाद चौथा तत्व आता है। तीन तत्व जब विकृत हो जाते हैं तब चौथा तत्व सक्रिय होता है, यहाँ पर वो खराब होना शुरू होता है, और वो है वायु तत्व। और वायु तत्व के खराब होने पर असामान्य आपको बवंडर उठते हुए दिखेंगे। हमारे फ्रिक्वेंसी जो होती है, जिस पर जो भी चीज काम कर रही है, वहां वो डिस्टर्ब होगा। आप देखिए कि अभी हम लोग मोबाइल से कनेक्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा कॉल ड्रॉप्स होती हैं। ये सब चीजें इसी वजह से है कि वो फ्रिक्वेंसी लेवल पर जो चीजें डिस्टर्ब हो रही है, ये उसी का परिणाम है। और ऐसे में जो हमारी एयर टेक्नोलॉजी है, जो प्लेन की हम बात करेंगे, एविएशन सेक्टर की जो बात करेंगे हम, इसमें पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, पूरी जो हमारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, वो बाय एयर, यानी कि हवा, यानी फ्रिक्वेंसी के लेवल पर है। ऐसे में चौथा तत्व इस धरती का विकृत होना शुरू हो चुका है, और ये उसी का परिणाम है। और ये बात मैंने 2 साल पहले कही थी कि आने वाले समय में इस वायु तत्व के दूषित होने से बहुत सारे विमान हादसे होंगे, बवंडर आएंगे, तेज आंधी चलेंगी, हवाएं चलेंगी, मौसम का बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और इसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी प्रभावित होगी। अब तो हम केवल उसके परिणाम देख रहे हैं, चेतावनी बहुत पहले मिल चुकी है। और इसके बाद जो अगला तत्व खराब होता है, वो होता है आकाश तत्व। यानी आकाश तत्व के खराब होने से बिजली का चमकना, आकाश में असामान्य परिस्थितियों का पैदा होना, और जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं उनका डिस्टर्ब होना, ये सब कुछ होगा। ऐसे में जो आप बात कह रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, भविष्यवाणी में कहा गया अंधेरा छाएगा, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो किसी भी समय हो सकती है। यानी अगर पांचवा तत्व हमारा इस धरती का विकृत हुआ, तो हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी इस समय पर है, वो सारी की सारी 1 मिनट में कोलैप्स कर जाएगी। हालांकि हमने उससे बचने के लिए बहुत सारे साधन अपना रखे हैं, लेकिन जब तक हम उसको ठीक करेंगे, समझ पाएंगे, रास्ता निकालेंगे, तब तक हमें कुछ दिन लग सकते हैं। तो हम उस दरवाजे तक पहुंच रहे हैं जहां पर यह परिस्थिति हमारे सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए 500 साल पहले भविष्यवाणी में इसकी बात की गई, तो उस समय तो इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर उस समय रोशनी होती होगी तो दीपक से होती होगी, तेल से होती होगी। तो उस समय पर अगर ये बात की गई कि 7 दिन तक अगर अंधेरा रहेगा पूरी दुनिया के अंदर, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट उनका यही है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो तत्व के आधार पर इस प्रकृति को जानते हैं, समझते हैं, प्रकृति के इशारों को भी समझते हैं, और भविष्य में जो प्रकृति के परिवर्तन है उनको वो कैलकुलेट कर भी सकते हैं। इसीलिए अगर उन्होंने भी उस समय पर देखा है कि इस युग के अंदर 2025 का साल, यानी 500 साल बाद वो परिस्थितियां कैसे बनेंगी, तो आसानी से उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया है कि 2025 के बाद, यानी जब शनि उस टेन्योर के अंदर, यानी इस 2025 के टेन्योर के अंदर जब अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आखिरी राशि है, बृहस्पति की राशि है, तो धर्म की स्थापना के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन वो करेंगे। और इसमें हमारी मानव सभ्यता जितनी भी हमने विकास यात्रा की है, ये हमारे लिए ईश्वर की, अगर मैं बात करूं, प्रकृति की बात करूं, तो ताश के पत्तों के समान है। 1 सेकंड में हमारी इन सारी उपलब्धियों को धूल चटा सकती है, क्योंकि हमारी जितनी भी उपलब्धि है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के उन तत्वों को जानने के पश्चात है, लेकिन संपूर्णता हम नहीं जानते। इसीलिए इसके क्या इसका रोड मैप है, क्या इसके कायदे कानून है, कहां हमारी सीमाएं हैं, इसको बिना समझे यदि हम इस तरक्की को आगे लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो डेड एंड जरूर मिलेगा, जहां हमें रुकना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और अपने कदमों को दोबारा पीछे लेना भी पड़ेगा। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि मनुष्य ने ये जो 5 तत्व हैं इनको पूरी तरीके से प्रदूषित और दूषित कर ही दिया है, जिसका हम परिणाम और अपने सामने देख रहे हैं। इसी में कंटिन्यू में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सोलर फ्लेयर्स भी बहुत ज्यादा आजकल आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये सब उसी कारण से है। देखिए, ये पंच तत्व की जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे शरीर में भी काम करती है, एनवायरमेंट के लेवल पर भी काम करती है, ब्रह्मांड में ग्रहों के लेवल पर भी काम करती है, मैग्नेटिक फोर्स के लेवल पर भी काम करती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड का मैकेनिज्म बना ही इस तरीके से है कि 7 एनर्जीज अपने आप में एक दूसरे के साथ इस तरह से कंबाइंड है कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। यही हमारे पांचों ऊर्जाएं, हम इसकी बात करते हैं पंच तत्व की, तो हमारे शरीर में भी काम करती है। हमारी आत्मा अग्नि तत्व का प्रतीक है, हमारा मन जल तत्व का प्रतीक है, हमारा शरीर धरती तत्व का प्रतीक है, हमारे विचार
हमारी बुद्धि जो होती है ये वायु तत्व का प्रतीक है, और हमारा ज्ञान, हमारा विवेक ये धर्म का प्रतीक है, यानी पांचवा बृहस्पति का प्रतीक है। ऐसे में फोर्थ एलिमेंट इस समय पर काम कर रहा है इस दुनिया के अंदर, यानी बुद्ध तत्व। और बुद्ध तत्व की जो प्रधानता है वो एयर पर है, यानी कि वायु तत्व पर है। तो वायु तत्व पर जो बुद्ध की प्रधानता है, इस समय पर जितना भी परिवर्तन होगा वो इसी तत्व के आधार पर होगा, और हमारी यही तरक्की सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। इसीलिए देखिए कि इंटरनेट की दुनिया हम आज देख रहे हैं, हमने भगवान राम के समय पर नहीं देखी, हमने भगवान कृष्ण के समय पर नहीं देखी, लेकिन हम आज देख रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर ये जो एलिमेंट इस समय काम कर रहा है वो समय अभी का है। इसीलिए वायु तत्व के लेवल पर बहुत कुछ होगा, हमारे भीतर भी परिवर्तनों का एक बहुत बड़ा सैलाब उठेगा, जिसे हम युग परिवर्तन कहते हैं। हमारे विचारों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, कहीं ना कहीं हमारे विचार उस दिशा में जरूर आएंगे जहां इन विचारों को होना चाहिए। और ये जो विचार हमारे कन्वर्ट होंगे, ये एयर तत्व जिसे हम कहते हैं वायु तत्व, उससे आकाश तत्व पर कन्वर्ट होंगे। यानी कि हमारी बुद्धि के द्वारा जो हम अब तक चीजों को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वो यहां से अब ज्ञान लेवल पर शिफ्ट होगी, यानी सनातन के विज्ञान के पैरामीटर पर अब हम अपने कर्मों को जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये चीज ठीक है या नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे पहली बार किसी ने प्लास्टिक का आविष्कार किया तो बहुत बड़ी क्रांति थी कि अरे देखो हमको कैसी चीज मिल गई, लेकिन इतने समय यूज करने के बाद आज हम क्या कह रहे हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अभिशाप है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर जाकर के हमें इस चीज का एहसास होता है कि ये लाइन जो जा रही है हमारी, ये कहीं ना कहीं डेड एंड पर लेकर जा रही है। इंटरनेट जब आया हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन वहीं आज मोबाइल की लत बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, तो हमें उसका एक रूप देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसा होता है कि किसी तत्व को लेकर जब हम कोई तरक्की करते हैं, आरंभ में वो चीज हमें अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसको नहीं समझ रहे, उस तत्व की प्रधानता को नहीं समझ रहे, उसकी सीमाओं को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो एक समय के बाद वही तरक्की हमारे लिए कष्ट का कारण भी जरूर बनती है। और यही कुछ इस समय पर हो रहा है, जहां हमने जितनी भी तरक्की की है उसके नियम कायदे हमें नहीं पता। और अगर नियम कायदे नहीं पता है, सनातन का विज्ञान आपको नहीं पता है, तो आपके सामने वो परिस्थिति आएगी जरूर जहां आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। जैसे E=mc² एक फॉर्मूला आया, इसने हमारे धरती के लिए बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए, यानी कि परमाणु ताकत हम बन गए। हमने न्यूक्लियर पावर से पूरी धरती को ऊर्जा हम दे सकते हैं, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल बम के रूप में नहीं हो रहा है? तो हमारी तरक्की यदि सनातन के विचारों को नहीं समझ पा रही है, प्रकृति के नियमों को नहीं समझ पा रही है, तो ये विज्ञान हमें एक दिन अंधकार में जरूर लेकर जाएगा, जहां हमारे सामने ऐसे परिणाम आते हैं जिन परिणामों को देखने के बाद हम ये सोचते हैं कि आखिर हम पहुंचे तो कहां पहुंचे, अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट। तो ये प्रश्न इस समय दुनिया के सामने जरूर आ रहा है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। हमने जो कुछ हासिल करना था कर लिया, लेकिन अब आगे क्या। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पूरी दुनिया को खोजना पड़ेगा, ये निश्चित है। और इस प्रश्न के उत्तर के बिना हम आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। सर, अगर हम बात करें युग परिवर्तन की, तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि कलयुग बहुत जल्द समाप्त होकर के हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि युग परिवर्तन का समय आ गया है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल साइंटिफिक देना चाहूंगा। युग परिवर्तन, कुछ लोग कहेंगे कलयुग की आयु तो 4,32,000 साल है, कोई कहेगा इतनी है, कोई कहेगा कलयुग तो अभी आरंभ भी हुआ है, सतयुग इतने समय का था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, सनातन के विज्ञान में ये युग कितना होता है, कितना बड़ा होता है, किस युग की क्या विशेषता होती है, कौन सा युग कब समाप्त होता है तो उसके क्या इंडिकेशन होते हैं, उसके बाद अगला पैरामीटर क्या होता है, उस युग की विशेषताएं क्या होती है, ये सब कुछ इतना साइंटिफिक है जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैं आपके सामने दूध का एक पात्र रखता हूं, और मैंने कहा ये दूध है, इसी में दही है, इसी में छाछ है, इसी में मक्खन है, इसी में घी है, इसी में पनीर है और इसी में मावा है। तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे?
जी कि बिल्कुल। इसी दूध के अंदर इतनी चीजें समाई हुई हैं। जी जी तो जी। क्या ये केवल कथा कहानियों का विषय हुआ या ये एक वैज्ञानिक आधार है? ये एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार है आधार, और जी उसके जी। पीछे एक नियम कायदा भी यहाँ पर शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर लेंगे। आप दूध में से आपको दही निकालना है तो आप कोई भी टेक्निक लगा लेंगे, आपको वही पैरामीटर लगाने पड़ेंगे। इसी तरीके से इस प्रकृति के निर्माण के अंदर भी फिजिक्स के बहुत सारे नियम हैं, सनातन के बहुत सारे नियम हैं। 7 एनर्जीज, 9 डायमेंशन, ये कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, कौन सा डायमेंशन कब एक्टिव होता है, कब उसका समापन होता है, ये संपूर्ण विज्ञान है। और इस विज्ञान को समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि 30 मार्च 2025 को कलयुग की अंतिम डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। धर्म युग का पहला दिन शुरू हो चुका है 30 मार्च 2025 से। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, जिसे मैं प्रूव कर सकता हूं। बिल्कुल, आप किसी भी पैरामीटर पर आप ले आइए, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि ये चीज सही है, क्योंकि ये विज्ञान के पैरामीटर पर है। अगर मेरे सामने अगर कोई चीज आप रखें जो पानी की तरह दिखती है और मैं अगर उसका टेस्ट करूं और मैं कहूं कि ये पानी नहीं है, तो आप साधारण आंखों से देख रहे हैं तो आप मुझे झूठा कहेंगे कि अरे आप तो गलत कह रहे हैं, ये तो देखो बिल्कुल पानी की तरह साफ है। लेकिन क्या हर चीज पानी की तरह दिखने वाली पानी होती है? लेकिन अगर वहां पर मैं आपको H2O के पैरामीटर पर बताऊं कि देखिए इसकी एक बूंद से मैंने आपको इसके प्रॉपर्टीज अलग करके बताई है, इसके तत्व अलग करके बताए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, तब तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि हाँ ये पानी नहीं है। जी जी। जरूरी तो नहीं कि उसको हम जीभ पर रखकर चख करके ही देखें। हम्म। अगर वो साइनाइट हुआ तो, या कोई ऐसा जहरीला हुआ जो आप रखते ही आपकी जिंदगी खत्म हो गई तो क्या इतनी रिस्क के साथ आप उसको टेस्ट करेंगे? तो विज्ञान हमें एक पैरामीटर देता है जहां पर हम उसके पैरामीटर पर चेक कर सकते हैं कि चीज है या नहीं है। मंगल में जाकर अगर हमें पानी खोजना है, चांद पर अगर हमें पानी खोजना है, तो हम H2O ही तो खोजेंगे, वहां जेसीबी लेके थोड़ी ना जाएंगे हम। जी इसी तरह बिल्कुल। से अगर युग है, युग परिवर्तन है, तो उसके पीछे सनातन का विज्ञान काम कर रहा है। और इस संपूर्ण विज्ञान को देने वाले भगवान गणपति हैं। और इसीलिए इन्होंने, भगवान गणपति ने हमें 9 ब्रह्म सूत्र दिए हैं। और एक एक ब्रह्म सूत्र एक एक अंक को रिप्रेजेंट करता है। एक जो डिजिट है वो एक को आप एक मत मानिए, वो ब्रह्मांड का पहला ब्रह्म सूत्र है जो सिंगल डिजिट फॉर्मूला है। उस सिंगल डिजिट फॉर्मूले को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको उसके पीछे एक अनंत का विज्ञान दिखाई देगा। और ये साइंस के अंदर वैज्ञानिक जानते हैं। इसीलिए निकोला टेस्ला कहते थे कि 369 इज अ मैजिकल फिगर। अब यहां हमारे लिए तो सिंपल 3 तो 3 होता है ना, लेकिन उनको पता था कि 3 का फिगर अपने आप में फिगर नहीं है, ये ब्रह्मांड की बहुत बड़ी चाबी है। यानी सिंगल डिजिट फॉर्मूला जो 3 का है, वो 3 का फॉर्मूला अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी को समाहित किए हुए है, ऐसे विज्ञान को समाहित किए हुए है, जिस विज्ञान को यदि हम जान जाएंगे तो सिंगल डिजिट फॉर्मूला हमें इस ब्रह्मांड के पूरे डायमेंशन से अवगत करा देगा, उसकी पूरी ताकत से हमें अवगत करा देगा। और सोचिए, उस डायमेंशन को हम समझ गए, उसकी ताकत को समझ गए, तो हम ब्रह्मांड के अंदर इन ऊर्जाओं का प्रयोग करके कितनी बड़ी क्रांति लेकर आ सकते हैं। इसीलिए ये युग परिवर्तन की बात है, ये भगवा पहन करके मंच पर बैठ के कहने की बात नहीं है, ये सनातन के विज्ञान पर खरी उतरने वाली बात है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऋषि परंपरा होती थी, ऋषि अनुसंधान करते थे, विज्ञान के ज्ञाता होते थे, ज्योतिष के ज्ञाता होते थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता होते थे। और वो जो चीज कहते थे उसे ही हमारे जीवन के अंदर शास्त्रों के माध्यम से शामिल किया जाता था। तो वो एक तरीके से थीसिस होती थी, पीएचडी होती थी, वो जिन्हें हम वेद शास्त्र कहते हैं। वो किसी व्यक्ति के विचार नहीं होते थे, वो सनातन के पैरामीटर पर आधुनिकता के साथ में पूरे वैज्ञानिक तरीके से लिखी हुई बातें होती थी। अब आज हमारी स्थिति क्या है? जैसे मान लीजिए एक साइंस की कोई किताब आपके और मेरे हाथ में आ जाए, हम साइंस से सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, तो वहां हमें O लिखा हुआ मिलेगा, H2O लिखा हुआ मिलेगा, N लिखा हुआ मिलेगा, हम कहेंगे पता नहीं क्या है। लेकिन अगर वही किताब किसी साइंटिस्ट के हाथ में लग जाए तो वो 1 सेकंड में समझ जाएगा N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, H2O का मतलब पानी। तो उसको डिकोड करने वाला कौन होगा? जो उस विज्ञान को जानता होगा। इसी तरीके से शास्त्रों को लिखने वाले ऋषि हैं, वैज्ञानिक हैं,
और उनको डिकोड करने वाला भी जब तक ऋषि और वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य नहीं होगा, आप शास्त्रों की गहराई को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए शास्त्र पढ़ने का विषय नहीं है, शास्त्र समझने का विषय है। वो एविडेंस है हमारे इस ब्रह्मांड के, वो साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो वो सूत्र है, वो उनको समझना हमें पड़ेगा। इसीलिए युग परिवर्तन तो ये चल रहा है, धर्म युग आरंभ हो चुका है। 30 मार्च 2025 का दिन कलयुग का अंतिम दिन था, और मैंने कहा था कि 30 मार्च 2025 के बाद दुनिया के अंदर परिवर्तन बहुत तेजी से होंगे। धर्म स्थापना है तो अधर्म अब टिकेगा नहीं। और आप खुद सोच लीजिए, आज हम 3 महीने के बाद बात कर रहे हैं, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून हमारे साथ में चल रहा है, 2.5 महीने भी नहीं हुए हैं। हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, हम जो घटनाएं देख रहे हैं दुनिया के अंदर, वो कितनी विचित्र और कितनी तेजी के साथ हो रही है। ये धर्म युग का प्रमाण है, शास्त्रों के आधार पर है, वैज्ञानिक आधार पर है। इसको आप जिस चाहे पैरामीटर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। कोई वैज्ञानिक अगर इस चीज को समझना चाहे, कोई धर्म गुरु समझना चाहे, मैं उसी आधार पर बात करूंगा। धर्म गुरु के सामने धर्म शास्त्रों के आधार पर बात रखेंगे, वैज्ञानिकों के सामने वैज्ञानिक आधार पर बात करेंगे। लेकिन ये सच है, परिवर्तन हो चुका है। अब हम केवल धीरे धीरे उस युग के अंदर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ठीक वैसा समय जैसे रात को 12 बजे डेट बदल गई है, अब धीरे धीरे हम भोर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जब सूर्योदय होगा, वैसे ही इस परिवर्तन के अंदर एक समय कालखंड आएगा। इस कालखंड में इतने परिवर्तन हो चुके होंगे कि जब वो समय आएगा, 2-4 साल के बाद का ही वो समय है, तब हमारे सामने इस धरती पर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आंखों के सामने होंगे जिन्हें हम देखेंगे, तब हम समझेंगे कि 30 मार्च 2025 को जो बात कही गई थी उस दिन के लिए, वो आज सच हो चुकी है। सर, अगर हम 30 मार्च 2025 की बात कर रहे हैं कि कलयुग खत्म हो गया है, तो ऐसा भी तो कहा गया था कि कलयुग में कल की अवतार आएंगे और तब नए युग की शुरुआत होगी, उस युग को वो समाप्त करेंगे। तो कल की अवतार जैसा कुछ दिखा नहीं हमें इस पूरे कलयुग में। देखिए, एक मैं आपसे बात कहता हूं, इस प्रकृति का एक नियम है, वो नियमों के अनुसार ही चलता है। मैं आपके सामने एक बीज रखूं और कहूं ये आम का वृक्ष है, आप मानेंगे? लेकिन उस बीज के अंदर आम का वृक्ष बनने की ताकत तो है। जी बिल्कुल। तो इस धरती पर ऐसा नहीं होता है, ऑन ऑफ का स्विच नहीं है कि यहां ऑन किया और सब कुछ बदल गया। इस धरती के लेवल पे मैंने कहा ना, 7 ऊर्जाओं के अंदर ये पूरा कार्य होता है। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर वो चीज का परिवर्तन शुरू होता है, फिर सेकंड एलिमेंट काम करता है, फिर थर्ड एलिमेंट काम करता है, फिर फोर्थ एलिमेंट काम करता है, उसके बाद 7th एलिमेंट में जाकर के वो चीज हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले धर्मयुग की स्थापना, अगर कल की आएंगे, इस धरा पर उन्हें आना है, काम करना है, तो क्या सीधे वो 25 साल के या 50 साल के होकर आएंगे? उनका भी एक प्रोसेस है, इस पूरे संसार की समस्याओं को समझना, तत्व के आधार पर उसको एनालिसिस करना, ईश्वरीय ऊर्जा से उसका समाधान निकालना, और फिर दुनिया के सामने उस समस्या का समाधान रखना। क्या ये कार्य इतना आसान है, एक दिन में हो जाएगा? हमारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या भर दिया गया है, भगवान मतलब चमत्कार, ऐसे उंगली उठाएंगे सुदर्शन चक्र आ जाएगा। यही हमने सोचा है, यही हमारी सोच है। लेकिन हमारी इसी सोच को आप शास्त्रों के पैरामीटर पर देखिए, राम विलाप कर रहे हैं, गोद में लक्ष्मण का सिर है, और हनुमान से कह रहे हैं इसके प्राण बचाओ। आप बताइए, अब इस पैरामीटर पर आप भगवान कैसे मानेंगे राम को? जी जी, ये बचपन में कई बार ये प्रश्न मेरे भी मन में भी आया था कि अगर राम जी इतने वीक थे तो फिर हम उन्हें भगवान कैसे कहें। ये मेरे मन में बहुत बार प्रश्न था। जी, तो आप समझिए, वो भगवान ऊर्जाओं के लेवल पर है, लेकिन इस धरती पर आकर जब काम करेंगे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार करेंगे। रावण को मारने के लिए क्या विष्णु जी अपने लोक से सुदर्शन चक्र नहीं भेज सकते हैं? क्या ट्रैवलिंग नहीं हो सकती क्या इतनी लंबी सुदर्शन चक्र की? क्या परेशानी है? लेकिन इस धरती का विज्ञान काम करता है, उसी तरह से काम करेगा। ऊर्जाओं के लेवल पर उस डायमेंशन पर चीजें अलग काम करती है, इस धरती के डायमेंशन पर चीजें अलग काम करती हैं। तो इस धरती पर अगर कोई काम करना है, वो ईश्वरी ऊर्जा इस धरती पर आ गई, धरती सहन ही नहीं कर पाएगी। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर की लाइट जलती, आपका एसी चलता है, लेकिन वो एसी आपका 240 वोल्ट पर चलता है,
लेकिन जहां बिजली पैदा हो रही है वहां 11,000 वोल्ट का करंट है। वहां से एक मैकेनिज्म के तहत, ट्रांसफार्मर के तहत आपके घर तक बिजली पहुंच रही है। उसकी एक निश्चित मात्रा है, ना उससे कम काम करेगी ना उससे ज्यादा काम करेगी। इसी तरह से इस प्रकृति के अंदर भी उस ईश्वरीय ऊर्जा को इस धरती पर आने के लिए उस लेवल पर, उस ऊष्मा के, उस ऊर्जा के लेवल पर आना होता है। इस धरती पर आकर के हम मनुष्यों की तरह ही उन क्रियाओं को करना पड़ता है, लेकिन वो सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कौन सी लीला वो कर रहे हैं। तो भगवान राम जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकृति के नियमों की पालना वो यहां कर रहे हैं। तब जरा सोचिए, जिन्हें वनवास मिला वहां वो विचलित नहीं हो रहे हैं, और यहां लक्ष्मण को अपनी गोदी में देख करके वो विचलित हो रहे हैं। अहिल्या का उद्धार कर दिया, बाली को मार दिया, और यहां लक्ष्मण के प्राण नहीं बचा पाएंगे वो। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो हमारे दिमागों में भर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते थे? फिर क्यों कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन उठ युद्ध कर, तू मत कर, मैं ही कर दूंगा? कह सकते थे भगवान, सुदर्शन चक्र निकालते, सबको मार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सामने कर्ण है, कह रहे जाओ सुबह जाकर के उससे कवच कुंडल मांगो। बर्बरिक को खाटू श्याम जी बनाकर पुजवा रहे हैं। भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा किया है। दुर्योधन जा रहा है अपनी माता के सामने निवस्त्र होकर, तो रोक दिया, अरे इसकी अगर पूरा शरीर वज्र का होगा तो मरेगा कैसे? तो सोचिए कितनी कूटनीति के तहत धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर कार्य कर रहे हैं। तो कल के अवतार को भी कार्य करने के लिए इसी विधानों की पालना करनी है। वो चमत्कार नहीं करेंगे। तो सो कॉल्ड जो कल के अवतार बन के बैठे हैं, धर्म गुरु बन के बैठ गए हैं, हम कल के अवतार हैं, उन्हें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि अवतार का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अवतार कभी ये कहते ही नहीं है कि वो अवतार हैं। अवतार का काम होता है इस धरती के लिए कार्य करना, और वो चुपचाप वो कार्य करते हैं, और उनके कार्यों से भविष्य में उनकी पहचान होती है कि ये अवतार पुरुष है। तो कल्कि तो अपना कार्य कर रहे हैं, कल्कि अपना कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। ऐसे में जब इस धर्म की स्थापना हो चुकी होगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि कल्कि कौन है। कल्कि तो एक साधारण मनुष्य बनकर हमारे सबके बीच में मौजूद होंगे। आप और हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे कौन कल्कि है, लेकिन उनकी सोच, उनका कार्य और उनकी ऊर्जा का स्तर इस धरती के किसी भी मनुष्य से बहुत ऊपर का होगा। तो ऐसे में आपकी जो समस्या है, उस समस्या का समाधान कल्कि के पास क्या होगा, ये वो समाधान होगा जो इस धरती पर किसी के पास नहीं होगा। वर्तमान समस्या के अंदर कल्कि का दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण होगा जो इस संसार में किसी के पास नहीं होगा, और कल्कि के पास वर्तमान समस्या का वो समाधान होगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, और उसी से वो पहचाने जाएंगे कि ये कल्कि है। ना वो नाम से जाने जाएंगे, ना वो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, ना किस शहर में पैदा हुए उससे जाने जाएंगे, ना कोई हाथ के, हथेली के, मस्तक के चिन्हों से पहचाने जाएंगे। वो केवल और केवल कार्य से पहचाने जाएंगे, और उनके कार्य जो होंगे वो आम जनता के लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। क्योंकि आज की डेट में हर इंसान को अपनी समस्या से मतलब है, वो दूसरों की समस्या से मतलब ही नहीं रखना चाहता। लेकिन कल्कि का जो कार्य होगा वो तो पूरी दुनिया की समस्या के लिए होगा। तो उनके उस कार्य से किसी को कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन वो धर्म स्थापना के लिए वो कार्य कर जरूर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कार्य कहां करना है, समस्या कहां है, और समाधान कहां देना है। तो एक छोटी बात नहीं है। कल्कि की एनर्जी को समझ पाना, उनके कार्य को समझ पाना, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए दुनिया तो केवल इंतजार करती रहेगी, कोई महापुरुष आएंगे, सफेद घोड़े पर आएंगे, तलवार लेकर आएंगे, उनका इंतजार युगों युगों तक चलता रहेगा। लेकिन जब उनके सामने कुछ दूसरे एविडेंस आएंगे कि कल्कि तो ये थे, तो उनके पास में कोई प्रश्न नहीं होगा, केवल हाथ मलने के अलावा, क्या राम तो आए थे लेकिन हम ही नहीं पहचान पाए। बहुत सुंदर आपने बात कही सर, क्योंकि जाहिर सी बात है कलयुग में अगर कोई धोती और मुकुट पहने आएगा तो उसको स्वीकार करना भी थोड़ा टफ हो जाता है कि ये भगवान के रूप हैं। और आज जिस हिसाब से धर्म की लड़ाई चल रही है, अगर कोई धोती और मुकुट पहनकर और कोई गदाधारी या कोई ऐसा स्वदर्शन चक्र लेकर कोई भगवान प्रकट भी हो जाते हैं, तो लोग तो अपने धर्म युद्ध में ये इसी में फंसे रहेंगे कि ये तेरा भगवान है कि मेरा भगवान, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो ये कलयुग तेरा खत्म हो रहा है, मेरा तो नहीं खत्म हो रहा। बिल्कुल यही होगा। अच्छा एक बात बताइए, भगवान राम ने
राजा के वस्त्र पहने तभी वो राम थे? नहीं, वो जंगल में वो उन्होंने तो वनवासी के बिल्कुल कपड़े पहने तब भी राम बिल्कुल थे। बिल्कुल। कृष्ण ने मुरली बजाई तब भी कृष्ण थे। जी माखन चुराया तब भी कृष्ण थे। बिल्कुल। सारथी बने तब भी कृष्ण थे। हम्म। तो आप बताइए कृष्ण की पहचान क्या थी? वस्त्र? कृष्ण के अलग अलग रूप थे उनके। उनका उनके चेहरा? अलग नहीं, उनके उनका कार्य। कार्य? उनकी बिल्कुल सोच? बिल्कुल। वही उनकी पहचान थी। तो हम्म। राम की पहचान भी उनके कर्म थे, कृष्ण की पहचान भी उनके कर्म थे, तो कल्कि की पहचान भी उनके कर्म ही होंगे। कोई दूसरी पहचान हो ही नहीं सकती। जी जी, बहुत सुंदर आपने बात कही सर। इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरे मन में एक और उत्सुकता है, वो आपके सामने रखती हूँ। अब जैसे आपने बताया कि कलयुग खत्म हो गया, 30 मार्च उसकी लास्ट डेट थी, और अब हम नए युग की तरफ बढ़ चले। जैसा हमने बुक्स में पढ़ा या हमने जैसी पिक्चरों में देखा है, वीडियोस में देखा है कि एक स्वर्णिम युग होगा, सतयुग आएगा, स्वर्णिम युग होगा, एक घाट पर चीता और हंस साथ में रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतलब मारपीट नहीं होगी, बिल्कुल शांति का युग होगा, एक सुंदर सुनहरा युग होगा। तो क्या जो आने वाला समय, क्योंकि अभी जैसा हम चारों ओर देखते हैं दृश्य, ऐसा कुछ दूर दूर तक दिखाई देता नहीं, तो आपको क्या लगता है सतयुग वाकई ऐसा आने वाला है, या इसमें ऐसे ही दुनिया साफ होते होते ही सतयुग बनेगी? देखिए, एक बात मैं आपके सामने बहुत सुंदर शब्दों में रखने की कोशिश करता हूं। हम कह रहे हैं कि जब धर्म युग आएगा, कुछ लोग कहते हैं सतयुग, वैसे उसका नाम धर्म युग है। जी जी। जब धर्म युग आएगा तो शांति होगी, हंस और जो भी है वो साथ साथ होंगे, एक ऐसा माहौल होगा। ऐसा माहौल कब होगा, कैसे होगा, जरा इस पर विचार कीजिए। उस समय ऐसा क्यों होगा, क्या कारण है? अगर मैं आपसे कहूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपकी पहचान, तो आप अपनी कई पहचान बताएंगे। मेरा नाम सोनम गुप्ता है। अब गुप्ता लगा दिया तो पता लग गया कि आप वैश्य समाज से आते हैं। सोनम नाम है, गुप्ता है, आप महिला हैं। आपकी एक पहचान होगी कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या क्या हैं। आप भारतीय हैं। ये आपकी बहुत सारी पहचान है। लेकिन ईश्वर की निगाह में आपकी पहचान क्या है? हम जी कहते जी। हैं ये मुसलमान है, हम कहते हैं सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है। तो एक बात बताइए, ईश्वर की निगाह में हमारी पहचान क्या है? उसकी निगाह में तो हम मात्र एक आत्मा ही हैं, उसी के बनाए उसी के बच्चे हैं। जी। तो ये बात हमें पता है, हम मानते भी हैं, लेकिन फिर विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सच्चाई अभी तक शब्दों के रूप में हमारे सामने है, इसको वास्तविक रूप में हमारे सामने नहीं रखा गया है। इसीलिए एक बात को समझते हैं हम कि हमारी पहचान आत्मा है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमें ये बता दे कि हमारी पहचान जो आत्मा है वो किस आधार पर है, ऐसा आधार जो हर धर्म के अंदर मान्य हो, इस्लाम के अंदर उस आधार को माना जाए, ईसाई धर्म में उस आधार को माना जाए, हिंदू धर्म में उस आधार को माना जाए, तो क्या हमारा भेदभाव समाप्त नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या ईद का चांद जब आसमान में होता है, उस दिन हिंदुओं का चांद कहां चला जाता है? सही बात है। जब करवा चौथ का चांद होता है, उस दिन मुसलमानों का चांद कहां चला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो भाई जरा पूछ कर देखो, ढूंढ के लाओ, आपका ईद का चांद एक ही दिन क्यों आता है, बाकी दिन कहां चला गया? क्या हमारे चांद को यूज कर रहे हो, या तुम्हारे चांद को हम यूज कर रहे हैं? अगर उस ऊपर वाले ने चांद एक बनाया, तो आपका और हमारा अलग कैसे? अगर ये धरती अल्लाह ताला ने बनाई, तो हिंदू फिर अल्लाह ताला की बिना मर्जी के कैसे बन गए? अगर ये धरती परमात्मा ने बनाई, तो बिना परमात्मा की मर्जी के मुसलमान कैसे बन गया? तो क्या परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति है जिसकी मर्जी के बिना मुसलमान बन गया? वास्तविकता यह है कि हमें इस धरती पर केवल और केवल मनुष्य योनि के अंदर आत्मा की पहचान के साथ भेजा गया। हमारी जाति मनुष्य है, हमारी पहचान आत्मा है, और हमारा धर्म सनातन है। ये तीन पहचान हमारी है। इसके अलावा ना हमारी पहचान थी, ना है, ना होगी। इसीलिए ईश्वर की निगाह में हम केवल और केवल आत्मा तत्व हैं। आत्म तत्व मतलब उसी परमात्मा का एक छोटा सा अंश आत्मा, यानी उसी एनर्जी का छोटा रूप, जिसे हमने आत्मा कहा। इस्लाम में उसे अल नूर कहा। नूर यानी ईश्वर, अल नूर यानी आत्मा।
शब्दों का फेर है, बाकी चीज वही है। तो जिस दिन हमने अलनूर को और आत्मा को दोनों को देख लिया, समझ लिया, उस दिन हमारा भेद खत्म हो जाएगा। ऐसे में इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब धर्म स्थापना का समय है, धर्म युग का समय है, तो धर्म, एक सच्चा धर्म यदि हमारे सामने होगा तो फिर हमारे मन के अंदर कोई भेद हो नहीं सकता। ये तब तक है जब तक हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, और बहुत जल्द हमारे आंखों से पट्टी उतरने वाली है, जहां हम धर्म को धर्म के चश्मे से देखना शुरू करेंगे। अभी धर्म को व्यापार के चश्मे से देखा जाता है, स्वार्थ के चश्मे से देखा जाता है। जो जितना कट्टरपंथी विचारधारा का होगा, उतने ही लोग उसके पीछे लगे होंगे और वो उतना ही बड़ा अपना उल्लू सीधा कर रहा होगा। उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसे केवल धर्म का व्यापार करना है। इसीलिए धर्म युग के अंदर ये परिभाषाएं बदलेंगी, लोगों को सच्चाई पता लगेंगी, और यही तो काम कल्कि का होगा। अब आप देखिए, हम महापुरुषों की पहचान कैसे करेंगे? मान लीजिए आपकी एक अलमीरा है, 4 जनों ने उस पर दावा ठोक दिया कि अलमीरा मेरी है। अब बड़ा दुविधा की बात आ गई कि किसकी अलमीरा है। अब आपसे पूछेंगे आपकी, आप कहोगे हाँ मेरी है, उससे पूछेंगे वो कहेगा मेरी है, उससे। तो यहां पर एक प्रश्न आना चाहिए, अच्छा जिसकी भी अलमीरा है, बताओ इसमें क्या रखा है? जिसकी होगी वो बता पाएगा। जिसकी होगी वही बताएगा कि इस अलमीरा में यहां है। ऐसे ही कोई कहता है मैं धर्मगुरु, मैं धर्मगुरु, जब धर्म स्थापना का समय आएगा वो कहेगा अच्छा ये धर्म क्या, इसकी सच्चाई क्या, ये धरती कैसे बनी, वो प्रमाण मांगेंगे जो प्रमाण आपके पास होंगे ही नहीं। लेकिन अगर वो युग पुरुष है तो उनके पास वो प्रमाण होंगे। आपकी अलमीरा तो आप कहोगे इसके टॉप फ्लोर पर यहां पर मेरी ये साड़ी रखी है, ये ड्रेस रखी है, इतने पैसे रखे हैं, इतनी ज्वेलरी यहां रखी है, ये रैक खाली है, आप सब कुछ बता दोगे। जब आपके सामने खोला जाएगा और सब कुछ वैसा होगा तो बाकी 3 को आपको समझाने की जरूरत नहीं कि अलमीरा किसकी है, फैसला आपके पक्ष में होगा। ऐसे ही जो इस्लाम बना, जो जैन धर्म बना, जो ईसाई धर्म बना, हमारी हिंदू धर्म, सनातन धर्म की संस्कृति है, इसके मूल में क्या है, किस आधार पर बना, किस सच्चाई के आधार पर बना, उसके सनातन गुण क्या है, जब ये सच्चाई दुनिया के सामने आएगी तो सच्चाई रखेगा कौन? कौन रखेगा? क्या साधारण इंसान के बस की बात है ये? नहीं। अगर मैं जैसे आपसे एक बात कहूं, इस्लाम के अंदर बात आती है कि मोहम्मद साहब को कुरान नाजिर हुई, आसमान से उतरी। अब बहुत लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर वर्तमान के अंदर, अगर किसी के जीवन के अंदर इसी पैटर्न पर अगर कोई चीज उतरे तो आपको यकीन करना पड़ेगा ना कि उस समय भी ऐसा हो सकता है जो अगर आज हुआ है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये कहूं सनातन के वो रहस्य जिसे आज तक कोई दुनिया में कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी जिसे नहीं सुलझा पाया, अगर उसको कोई व्यक्ति सुलझा दे और वो ये दावा करे कि ईश्वरीय शक्ति के द्वारा, ईश्वरीय ऊर्जा के द्वारा ये रहस्य हमारे सामने रखा गया, तो आपके पास कोई और तरीका होगा उस बात को जुटलाने का? आप कह पाएंगे कि गलत है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपने उस अलमीरा के अंदर बताया क्या क्या रखा है। ऐसे ही आप ये बता रहे हैं कि इस धरती के निर्माण में किन किन चीजों का योगदान है, वो कैसे काम करती है, आज कैसे काम कर रही है, उस समय कैसे काम करती थी, भविष्य में कैसे काम करेगी। और एविडेंस के साथ जब आप बात रखेंगे तो आपकी बात को कोई भी नहीं झुटला पाएगा। यहां पूरी दुनिया उस सत्य को मानने के लिए विवश होगी, उस धर्म को मानने के लिए विवश होगी। और यकीन मानिए जितने भी धर्म इस समय पर इस धरती पर है, उनमें एक एक गुण सनातन का अवश्य है। वो संपूर्ण सनातन के गुण लेके नहीं है, लेकिन एक एक गुण हर धर्म के अंदर मौजूद है। इस्लाम के अंदर कट्टरता के साथ अपने धर्म पर चलना, ये गुण सनातन का गुण इस्लाम के अंदर है। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये गुण जैन धर्म के अंदर है। अपने जीवन को बेहतर बनाना, ईश्वरीय सत्ता के अधीन रह करके फिर अपने जीवन को निर्माण करना, ये सनातन का गुण हमारे हिंदू धर्म का गुण है। परमार्थ की भावना को रखना, ये ईसाई धर्म का गुण है सनातन का। अपने गुरु के आदर्शों पर चलना, ये ईसाई सिख धर्म का गुण है। ये आप सोचिए, ईसा मसीह सूली पर टंगे और कह रहे हैं ईश्वर इन्हें माफ कर देना क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इतनी महानता के साथ कोई बात कह दे, ये दया भाव का गुण उस ईसाई धर्म का मूल है। मोहम्मद साहब ने ठोकरें खाई, पत्थर खाए, लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। अपना ईमान
उस ईश्वरीय वचनों से इधर उधर नहीं किया। जो वचन उनको मिले, जो कुरान नाजिल हुई, उन्होंने एक एक शब्द पर यकीन किया। तो ये गुण इस्लाम का है। तो कोई भी एक सनातन के गुण के बिना कोई सभ्यता विकसित हो ही नहीं सकती। ये बात हकीकत है। तो अगर कोई व्यक्ति जिस धर्म को समझ रहा है, जान रहा है, अगर उस धर्म की विशेषता को समझ लेगा, तो उसको पता लगेगा कि उसके हाथ में कितना अनमोल खजाना है और वो उसको कहां लुटा रहा है, कहां क्रियाओं के पीछे पड़ा है और कहां उस धर्म का मूल गुण वो छोड़ चुका है। इसीलिए बहुत गहरी बात है ये। समझने वाले इस बातों को समझेंगे, लेकिन धर्म युग के अंदर ये सारी सच्चाई हमारे सामने आएगी। अब समय वो नहीं है जिन चीजों को हम छुपा पाए। आपने बहुत सचमुच बहुत गहरी बात कही सर। आज बहुत सारी हम धर्म के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाए। और हम कहते भी हैं कि हर धर्म का जो मूल बेस है वो सनातन है, सनातन से ही सारे धर्म बने। लेकिन आज जैसे आपने एक एक गुण बताए, वाकई में सोचने वाली बात है कि हाँ, सनातन अगर रूट है तो हर पत्ते में कहीं ना कहीं उस जड़ का प्रभाव तो होगा ही होगा। तो बहुत अच्छी बात बिल्कुल है। होगा, बिल्कुल हाँ होगा। जी। सर, इसी में अगर मैं आगे बढ़ूं, और आपने बताया कि अब हम धर्म युग की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं पैसों की, करेंसी की, तो आज कलयुग में हमने नोट देखे थे जो कागज के नोट होते हैं। और अगर हम पुराने, जब भी हमारी खुदाई होती है या पुराने जो हम चीजें देखते हैं, तो वहां सिक्के चला करते थे। जब एक जमाना था, जैसे सिक्कों का जमाना था, करेंसीज होती थी। और आज हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नोट हम छोड़ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या ये धर्म युग की ही स्थापना का ही एक पहलू नहीं माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो अ, धन की जब हम बात करते हैं, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय में आपने अपनी मतलब की चीज है वो ली, और जो उसके मतलब की चीज है वो उसको दे दी। लेकिन एक सीमित जगह पर इसका व्यापार होता था। फिर उसके बाद में राजाओं ने सिक्के चलाए। सिक्कों के अंदर सोने चांदी के सिक्के चलते थे। अब सोने चांदी के सिक्कों से हम आ गए कागज की करेंसी पर। कागज की करेंसी पर इसलिए आ गए कि अगर सोने चांदी के सिक्के मार्केट में चलेंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग उसको गला देंगे, काम में ले लेंगे। तो यहां पर आपके 1 रुपए की वैल्यू भी रोज फ्लक्चुएट करेगी। मान लीजिए कि आपका चांदी का सिक्का है, चांदी की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो आपके 1 रुपए की वैल्यू भी आपकी ज्यादा हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं उस किसी भी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं। रुपए की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सारा सोना चांदी तो अपने पास रखा। अब चूंकि उनके पास है, राजा है, तो उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। तो उन्होंने कागज की मुद्रा यहां पर बना करके मार्केट में ले आई। मार्केट में जब कागज की मुद्रा है, तो उस कागज पर भी एक गारंटी है, हुंडी कह सकते हैं इस तरह को हम, एक तरीके से इसको, जहां कहा जा रहा है कि भाई ये नोट है, इतने रुपए का नोट है, कि जिसके पास भी होगा और कोई भी मुझसे अगर आखिर मांगेगा, तो मैं इतने मूल्य के बराबर की उसको वैल्यू दे दूंगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसकी एक तरह से गारंटी है। वही आरबीआई गारंटी देता है, वही फेडरल बैंक गारंटी देता है। लेकिन यहां पर जो क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, कि क्रिप्टो करेंसी वास्तव में रुपया नहीं है, ये ब्लॉकचेन सिस्टम है। $1 का बिटकॉइन आज आपका बढ़ करके $1 लाख से ऊपर का हो गया है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए जिस समय $1 का एक बिटकॉइन था, उस समय पर आपने $1 को रखा, आज उस बिटकॉइन की वैल्यू हो गई $1 लाख से ऊपर। तो क्या उस $1 की वैल्यू भी $1 लाख से ऊपर हो गई है? वो तो आज भी $1 के नोट है। लेकिन जो इतनी बड़ी वैल्यू एडिशन जो क्रिप्टो में हुई है, ये एक तरीके से ऐसा वैक्यूम है जो पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है उसको सक करेगा। ब्लैक होल है ये, और ये बहुत बड़ा बबल है। ये बहुत जल्दी फूटने वाला है, और जब ये फूटेगा तो पूरी दुनिया कंगाल होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब एक बात को समझते हैं, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या फर्क है। डिजिटल करेंसी होनी चाहिए, वो होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिजिटल करेंसी पूरी तरह से स्पेकुलेशन है। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क है, बात समझिए। आपका $100 का नोट जो कागज में है, वो कागज में ना होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
कागज का नोट आपकी जेब में है, अब आपके मोबाइल के अंदर, आपकी वॉलेट के अंदर वो 100 का नोट है। यानी अभी तक मान लीजिए हम डिजिटल करेंसी की जब बात करते हैं, तो जो करेंसी, जो 100 का नोट हमारे कागज के अंदर है, वो डिजिटल रूप में है। जैसे हमारे शेयर्स होते हैं, पहले शेयर सर्टिफिकेट आते थे, अब आपके शेयर सर्टिफिकेट ना आकर आपकी इक्विटी जो होती है वो डीमेट अकाउंट में होती है। तो आप एक डीमेट अकाउंट में अपने 10 शेयर 5 शेयर बेच ही सकते हैं ना। ट्रेडिंग जो होती है वो बकायदा उसी तरीके से होती है, एक एक चीज आपस में मैच करती है, किसने बेचा किसने खरीदा, हवा में नहीं होती ये चीजें। तो अगर डिजिटल करेंसी आती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल करेंसी कोई लाएगा नहीं। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि अगर डिजिटल करेंसी आप ले आए तो ब्लैक मनी रहेगी नहीं, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और जो भी बड़े नेता हैं उनको राजनीति में इसलिए आना है ताकि पैसे कमाएं, तो पैसे कमाएंगे तो रखेंगे कहां? डिजिटल करेंसी हो गई तो आरबीआई ने अगर 1 करोड़ नोट छापे हैं, मतलब डिजिटल में रखे हैं, तो उनको तो 1 सेकंड में, एक बटन में पता लगेगा कि किस वॉलेट में कितने नोट रखे हुए हैं। यानी ये तो वो बात हो गई कि गवर्नमेंट को ये पता है कि आपकी जेब में जो 100 का नोट पड़ा है वो किस नंबर का है, और अभी आपके पास है, आपने जिस सेकंड किसी दूसरे को दिया उसके पास चला गया। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ तो कौन सी गवर्नमेंट काम करना चाहेगी? ये तो सत्युग लाने वाली बात हो जाएगी। तो डिजिटल करेंसी का होना ये अच्छी बात है, और दुनिया अगर डिजिटल करेंसी लाती है तो बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया से ब्लैक मनी समाप्त होकर के एक नंबर में ईमानदारी से काम होने वाला रास्ता हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा तबका, नेताओं का एक बहुत बड़ा तबका ब्लैक मनी जनरेट करता है, रिश्वत चलती है, आपको सब पता है, सच्चाई है। कोई कहे जी नहीं ये बात गलत है, तो वो झूठ बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसे में डिजिटल करेंसी हो तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी को दीमक की तरह खा जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। और ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये स्कैम जिस दिन दुनिया के सामने आएगा उस दिन दुनिया हाथ मलती रह जाएगी कि हमारे सामने जो चीज क्रिएट हुई है, अब इसका कोई समाधान दुनिया में किसी के पास नहीं है। सर जैसे अभी हम युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि आज अगर हम दुनिया को दो हिस्सों में बांट दें तो 80% लोग तो माया की दुनिया में फंसे हैं, वही अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी और इन सब चीजों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 20% लोगों को देखूं तो लोगों के अंदर अवेकनिंग हो रही है, लोग जाग रहे हैं, धर्म धर्म नहीं कहेंगे, परमात्मा से जुड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को वापस समझ रहे हैं। तो क्या ये भी धर्म परिवर्तन का ही एक रूप माना जाए? देखिए, अवेकनिंग हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हम क्या कमा रहे हैं? हम पैसा कमा रहे हैं या गुण कमा रहे हैं? अगर हम गुण कमा रहे हैं तो वो दौलत हमारी जिंदगी से कभी वापस जा नहीं सकती, हम कभी कंगाल हो नहीं सकते। लेकिन अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा तो आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। आज हम बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, कल हम कंगाल हो सकते हैं। लेकिन हमारे सनातन के अंदर सदैव गुणों की पूजा की गई है, और यही कारण है कि समाज के अंदर पैसा बाय प्रोडक्ट मान करके अगर हम अपने गुणों पर काम करें तो एक ऐसे बेहतर समाज की परिकल्पना साकार हो सकती है जो हमारे लिए आवश्यक है। आप इस बात को ऐसे समझिए, एक व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है, किस लिए बन रहा है? इसलिए कि उसे लोगों की सेवा करनी है, आज उसे की डेट रोगों में का तो उपचार देना है, आज की या डेट उसे में बहुत पैसे बड़ा कमाने हैं, हॉस्पिटल खोलना है और पैसे कमाने हैं। पैसे ही कमाने हैं। तो जो व्यक्ति पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बन रहा है, क्या वो समाज का भला करेगा? वो नहीं। कब चाहेगा कि समाज के अंदर लोग बीमार ना हो? वो कब चाहेगा कि समाज के अंदर हॉस्पिटल खाली हो जाए, लोग आए ना, स्वस्थ रहें? वो तो चाहेगा कि कोई व्यक्ति अगर जुकाम के अंदर भी आया है तो उसको कम से कम 10-20 हजार रुपए का बिल तो बना दिया जाए। जी बिल्कुल, ये हो भी रहा है। तो ये हमारी सोच जो है वो पैसों के ऊपर अगर आधारित हो गई है,
तो हम कभी भी समाज के लिए वो कर ही नहीं पाएंगे जो हमें करना चाहिए। कोई व्यक्ति राजनीति में क्यों आ रहा है? सेवा के लिए या पैसे कमाने के लिए? अगर वो पैसे कमाने के लिए आ रहा है तो वो राजनीति में आकर के सेवा कैसे कर सकता है? और एक बात को बड़े ध्यान से हमें समझनी पड़ेगी। जैसे हमारा शरीर है, दिमाग अपना काम करता है, आंखें अपना काम करती है, हाथ अपना काम करते हैं, पांव अपना काम करता है, मुंह अपना काम करता है, पेट अपना काम करता है। अब इसमें से कोई भी एक अंग अपना काम ढंग से ना करे तो क्या होगा? अगर आपकी आंखें ढंग से काम नहीं कर रही है तो क्या आपके हाथ ढंग से काम कर पाएंगे? नहीं, दिक्कत होगी, मुझे भी बहुत। दिक्कत होगी। क्या आप उतनी ताकत के साथ चल पाएंगे, उतनी तेज गति के साथ चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। नहीं। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि आपके पांव काम नहीं कर रहे, आपको दिख नहीं रहा, रास्ता नहीं पता, तब चलोगे कैसे? तो आपका एक अंग यदि अपना ढंग से काम ना करे तो पूरे शरीर पर उसका असर पड़ता है। उसी तरीके से समाज के अंदर भी कोई भी वर्ग यदि ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसका असर पूरे समाज पर होगा। अगर नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सोचे कि हम सख्त कानून बना करके दुनिया को ठीक कर दे, दुनिया से मतलब जनता को ठीक कर दे, कभी हो ही नहीं सकता। एक सफाई कर्मी अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसका असर भी पूरे समाज पर होगा। एक डॉक्टर यदि ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसका असर भी पूरे समाज पर होगा। एक राजनेता भी ढंग से काम कर रहा है तो उसका असर पूरे समाज पर होगा। एक धर्मगुरु भी अगर ढंग से काम कर रहा है तो उसका असर समाज पर होगा। एक ज्योतिषाचार्य भी ढंग से काम कर रहा है तो उसका असर समाज पर होगा। एक मीडिया पर्सन भी अपना काम ढंग से कर रहा है तो उसका असर समाज पर होगा। तो समाज का हर अंग ढंग से काम करे बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमारी सोच भौतिकवादी सोच से सनातनी सोच का होना बहुत जरूरी है। अगर सनातनी सोच होगी तो हमें बात समझ में आएगी कि जिस जगह ईश्वर ने हमें खड़ा किया है, जिस कार्य के लिए खड़ा किया है, एक बहुत बड़ा अवसर ईश्वर ने हमें दिया है, और इस अवसर को यदि मैं ढंग से यूज नहीं कर रहा हूं तो मेरी गति क्या होनी है ये मुझे पता होना चाहिए। तो अगर ईश्वर ने मान लीजिए आज मुझे ज्योतिषाचार्य अगर बनाया है, वो विधा मुझे दी है, वो ज्ञान मुझे दिया है, और अगर इसका उपयोग मैं केवल और केवल धन कमाने में कर रहा हूं तो क्या ईश्वर मुझे इसके आगे प्रमोट करेगा या मुझे डिमोट करेगा? डिमोट करेगा। तो यहां एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम जिस जगह हैं वहां से अगर हम अच्छा कर्म नहीं कर रहे तो हमारी आगे की तरक्की तो हमने खुद ने अपने हाथों से खत्म कर ली, और ईश्वर जो हमारी कैटेगरी होगी हमें उसी कैटेगरी में ले जाकर के पटक देगा। ये विधि का विधान है, ये इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी यदुवंश का सर्वनाश हुआ क्योंकि उन्होंने स्वयं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी अगर उस नियम की पालना नहीं की तो अपना विध्वंस खुद लिखा है ना उन्होंने। यही प्रक्रिया इस धरती पर काम करती है। इसीलिए हम जहां पर भी हैं वहां पर हमें ईमानदारी से काम तो करना पड़ेगा। ये ईमानदारी से किया हुआ काम समाज को तो बाद में फायदा देगा, सबसे पहले आपकी गति को सुधारेगा। अगर आपकी गति सुधर रही है तो आपको फिर करना क्या है बताइए? यही तो काम करना चाहते थे, यही तो करना हमारा उद्देश्य था। आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? इसलिए कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, इसीलिए करना चाहते हैं ना, इसीलिए कमाना चाहते हैं। लेकिन क्या पैसे से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? अगर पैसे से जिंदगी बेहतर हो जाएगी तो हर पैसे वाले की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। तो इसका मतलब पैसा तो आपको बेहतर जिंदगी नहीं देगा। इसका मतलब आपको बेहतर जिंदगी के लिए क्या करना है, बड़े ध्यान से समझिए अब बात को। आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो 7 ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन आप लेकर इस धरती पर आए हैं, आपको उन 7 ऊर्जाओं के कॉम्बिनेशन के साथ तालमेल बिठा करके उनको बेहतर तरीके से अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना है। यहां से आपकी गति सुधरेगी। और एक ऐसा सेल्फ मैकेनिज्म है, ये ऊपर वाले का एआई सिस्टम है जो अपने आप काम करता है, अपने आप काम करता है। आप जिस नियम की पालना कर रहे हैं आपके साथ वैसा ही परिणाम घटित तो होगा। आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। आपको भूख लगी, आपको भोजन करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका है आपके पास में? इसी तरीके से इस धरती के, इस प्रकृति के कुछ नियम हैं। उन नियमों के आधार पर यदि हम चल रहे हैं तो हमारी गति सुधरेगी। अब अगर हम एक बात को इसको ऐसे समझते हैं, आप पैसा तो कमा रहे हैं
लेकिन वो पैसा आपका धर्म के रास्ते पर आकर के नहीं है, यानी कि धर्म के रास्ते से आपने नहीं कमाया, बेईमानी से कमाया है, रिश्वत से कमाया, चोरी से कमाया है, तो वो पैसा अपने साथ में वही ऊर्जा भी लेकर आ रहा है, नकारात्मक ऊर्जा। और वो धन आपके जीवन में अगर शामिल होगा तो वही तकलीफें भी लेकर के शामिल होगा। इसीलिए आप धन तो कमा रहे हैं, लेकिन साथ में तकलीफें भी कमा रहे हैं। और इसी चीज को शुद्ध करने के लिए तुम क्या करते हैं? भगवान के आगे समर्पित करते हैं किसी भी चीज को। हम जब कुछ कमा के लाते हैं तो हमारे घरों में एक परंपरा है ना, हम भगवान के सामने वो रख देते हैं, हे ईश्वर आपको समर्पित है। अब हमने धन ईश्वर को समर्पित कर दिया, अब ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिल रहा है उसी धन के रूप में। धन हमारा ही है, लेकिन अब ईश्वर को समर्पित करने के बाद वो धन पवित्र होकर आपको मिल रहा है। हम जब भोजन बनाते हैं घर के अंदर, भगवान के आगे भोग लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमने भगवान को भोजन समर्पित किया, वो प्रसाद के रूप में हमें मिल रहा है। यही परंपरा हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। आप सोचिए, आप चोरी का पैसा भगवान को चढ़ाओगे क्या? आप बेईमानी का पैसा चढ़ाओगे? आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि धन के पीछे भागने से ज्यादा बेहतर है धन सकारात्मक तरीके से आए और ईश्वर की कृपा से आए, तो उस धन में बरकत है। अब एक छोटी सी बात हम यहां रखें। एक व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, और अपने बच्चे को दुनिया के बड़े से बड़े कॉलेज में भेजा है उसने पढ़ने के लिए, लेकिन वो बच्चा जुआरी, शराबी और व्यभिचारी बन जाता है। तो क्या वो अपने पैसे से उस बच्चे को सुधार सकता है? उसका जीवन बदल सकता है? क्या ऐसा संभव नहीं है कि किसी बहुत अमीर घराने का बच्चा गलत रास्ते पर हो? लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब आदमी, वो क्या सोचता है, अरे यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा, उसकी जिंदगी कैसे बना पाऊंगा? तो वहां वो गरीब आदमी यदि अपने बच्चों को संस्कार दे रहा है, और वो बच्चा भी वो संस्कार ले रहा है और मेहनत करके पढ़ रहा है और एक दिन आईएएस बन जाता है, आप बताइए क्या उसका पूरा परिवार सुखी नहीं हुआ? तो यहां ईश्वर की कृपा आपको किस तरह से मिल रही है कि आप अभाव में जिंदगी जी रहे हैं, तो भी आपके घर में ऐसा कुल दीपक है जो आपकी आने वाली पीढ़ी को एक रास्ता दिखा रहा है। और अगर आपका धन सही नहीं है, तो आपके उस धन के कुबेर के अंदर भी ऐसा सांप आकर के बैठ गया जो आप ही के धन को बर्बाद करेगा। तो इस बात की गंभीरता को हमें समझना है कि सनातन के पैरामीटर पर चीजों को अगर हम समझेंगे, तो हम जिंदगी में कभी भी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। क्योंकि हमें पता है कि ये कर्म करने पर कौन सा कर्म बनेगा, कौन सा कर्म बंधन बनेगा, और एक कर्म बंधन आपको देगा क्या। तो अगर ये विज्ञान आपको पता है, तो आप भूल करके भी गलती नहीं करोगे। वो पता है चाकू ऐसे हाथ करता है, अब आप हाथ पे चलाओगे क्या चाकू? लेकिन जो नहीं जानता वो तो चला लेगा। बच्चा होता है छोटा सा, ले ले हाथ में चाकू तो हाथ कटा ही लेता है ना, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता है चाकू का मतलब क्या होता है, इसकी धार क्या होती है। लेकिन आपको तो पता है, आप तो बड़े सावधानी से उससे काम करते हो। ऐसे अगर हमें सनातन के बारे में पता लगा, सनातन धर्म के बारे में पता लगा, सनातन के नियम क्या है उसके बारे में पता लगा, तो यकीन मानिए इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो गलत काम करेगा। अभी तो हमें यही नहीं पता कि गलत काम करने का मतलब क्या था। हमें इतना तो पता है, अरे पाप करेंगे तो नरक मिलेगा। फिर आदमी सोचता है पाप देखा किसने, नरक देखा किसने, होगा जो देखा जाएगा, इस जन्म में तो भुगत लो, इस जन्म में तो भोग लो। लेकिन इसी जन्म में वो कैसे काम करता है मैकेनिज्म, ये आपको समझना पड़ेगा। तभी तो एक आदमी रईस घर में पैदा होता है, एक आदमी गरीब घर में पैदा हो रहा है। एक आदमी शरीर से अपाहिज पैदा हो रहा है, एक आदमी शरीर से बहुत बेहतर हो रहा है। एक के माँ बाप बहुत अच्छे हैं, संस्कारित, और एक के माँ बाप ऐसे हैं कि रोज घर में झगड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो ये सारी विविधताएं जो हमको मिल रही है, ये किस आधार पर मिल रही है? कि इसी सनातन के विज्ञान के आधार पर आपको बात समझनी पड़ेगी कि कर्म का एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत ऑटोमेटिक एआई की तरह काम करता है, ऊपर वाले का मैकेनिज्म है जो अपने आप काम करेगा। इसके बाद ये रास्ता, इसके बाद ये रास्ता प्री डिसाइडेड है, इसमें कोई नियम बदल नहीं सकता। जी सर, आपने बहुत सुंदर कर्म के फिलोसॉफी को समझाया। अब मैं आगे बढ़ूं और हम बात करें आध्यात्म की, धर्म की। तो अगर मैं बात करूं पिरामिड की, तो पिरामिड की जो ऊर्जा है, कहा जाता है वो विश्व की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होती है। तो आप पिरामिड के विज्ञान को थोड़ा सा प्लीज समझाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसके ऊपर आपकी बहुत डिटेल आपने स्टडी की है। तो वो आज मैं चाहूंगी आप शेयर करें प्लीज। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, इस ब्रह्मांड के निर्माण के अंदर 9 आयामों का बहुत बड़ा रोल है। और
ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा, तीसरी ऊर्जा, इन 3 ऊर्जाओं से मिलकर के ब्रह्मांड की एक ऊर्जा बनती है, एक सेगमेंट तैयार होता है। इसे हम क्रिएशन का सेगमेंट कहते हैं। ये क्रिएशन का जो सेगमेंट है ये ब्रह्मा जी के पास है। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इन 3 ऊर्जाओं का सेगमेंट भगवान विष्णु के पास है। 7, 8, 9 ये सेगमेंट भगवान शिव के पास है। इसीलिए त्रिदेवों की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश, इसीलिए सिंगल डिजिट 9 होते हैं। जो 1, 2, 3 की ऊर्जा है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, यानी एयर फ्रीक्वेंसी है ये। 4, 5, 6 जो जल तत्व है, 7, 8, 9 ये ठोस है। तो इसी तरह से ठोस, द्रव्य और गैस 3 पदार्थ के रूप में संसार की रचना की कल्पना की गई है। मतलब ये विज्ञान हमारे सामने रखा गया है। पिरामिड की शेप आप जब देखेंगे तो वो आपको इस तरह से, इस आकार में मिलती है। पिरामिड का मतलब होता है कि जब आप ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को इस धरती पर स्थापित करना चाहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को आप यहां चाहते हैं, तो आप पिरामिड्स का निर्माण करते हैं। पिरामिड का निर्माण इसलिए भी किया जाता है ताकि हम ईश्वरीय उस ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट कर सके। और इसीलिए जहां भी इस विज्ञान की बात की जाएगी वहां आपको एक पॉइंटेड शेप जरूर मिलेगी। हमारे मंदिरों में गुंबद मिलेगा ऊपर, अपने जो ये सिख होते हैं उनके गुरुद्वारे उसमें भी आपको मिलेगा, चर्च में भी आपको मिलेगा, और आपको ये जो हमारे मुसलमानों की होती है मस्जिद, उसमें भी मिलेगा आपको। ये उस एनर्जी को आपकी तरफ आकर्षित करने का विज्ञान है। आप जिस भी धर्म स्थल पर बैठे हैं, आप देखिए धर्म स्थलों में चीज ज्यादा होती है। क्यों होती है? कि जब आप धर्म स्थल पर बैठे हैं तो आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जब आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे और वहां पर एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया जाए प्राकृतिक तौर पर कि आपको आसानी रहे, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और इसी विज्ञान के आधार पर पिरामिड्स की रचना की गई है। इसी पिरामिड की एक संरचना हमारे शरीर के अंदर भी काम करती है। हमारा जो गर्दन और गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, यहां भी एक फ्रीक्वेंसी के लेवल पर 369 की ऊर्जा काम करती है। आपके इस मेरुदंड के पीछे 3 उंगल ऊपर हमारी मति है, जहां पर 3 की ऊर्जा काम करती है, क्रिएशन की ऊर्जा काम करती है। वहां से 6 उंगल ऊपर आपका ये ऊर्जा खंड है, जहां पर ब्रह्मांड की 6 नंबर की ऊर्जा, विष्णु की ऊर्जा काम करती है, जो पालना का काम करती है, यानी आपके पूरे शरीर को एनर्जी देने का काम करती है। और वहां से 9 उंगल नीचे आपकी भ्रकुटी है, यहां पर शिव ऊर्जा काम करती है, अर्थात सृजन और संहार दोनों ऊर्जाएं काम करती है। और इसीलिए थर्ड आई हमारे यहाँ होती है, भगवान शिव के भी यहाँ थर्ड आई, क्योंकि ये शिव की ऊर्जा है। इसी तरह से 369 की ऊर्जा आपके भीतर काम करती है, और ये 369 की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर चैनलाइज होती है, तो आपका जीवन बेहतर बनता है। 3 की ऊर्जा को ठीक करेंगे तो यहां से आपके विचार शुद्ध होंगे। 6 की ऊर्जा से ऊर्जा लेंगे तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आएगी। और 9 की ऊर्जा से आप अंतर जगत की यात्रा करना आरंभ करते हैं, यानी कि आप अपने आप को पदार्थ और ऊर्जा के लेवल पर डिफाइन करना शुरू करते हैं। मैं और मेरी आत्मा, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरीके से आपका शरीर और आपकी चेतना, ये 2 अलग अलग चीज है। आपके शरीर ने मां के गर्भ से जन्म लिया, आपकी चेतना ने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। चेतना ने तो उस परब्रह्म की गर्भ से जन्म लिया है, तो उसका अंश है। वही चेतना मां के गर्भ के अंदर बालक के रूप में आपको शरीर मिल रहा है, उससे आप बाहर आ रहे हैं। ये आपका शरीर ये अलग लेवल पर है, भौतिक लेवल पर है। और चेतना आपके इस जन्म से पहले भी थी और इस मृत्यु के पश्चात भी होगी। तो कर्मों के बंधन से आपकी चेतना बंधती है, आपका शरीर नहीं बंधता है। इसीलिए हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर और हमारी चेतना 2 अलग अलग चीजें। हमने सारी एनर्जी इस शरीर के लेवल पर लगा रखी है। सोना है, खाना है, घूमना है, ये देखना है, ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, सब कुछ इस शरीर के लेवल पर है। लेकिन चेतना के लेवल पर तो हम कुछ जानते ही नहीं है। तो पिरामिड जो होते हैं ये आपको चेतना के स्तर पर ऊर्जा देने का काम करते हैं। इसलिए इसकी जो शेप है, ट्रायंगल शेप होती है ये।
मैंने कहा इस ब्रह्मांड के अंदर हर चीज के निर्माण में 3 की संख्या का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए ये 3 ट्रायंगल जो होते हैं, ट्रायंगल का जो रूप है, 3 की जो संख्या है, ट्रायंगल में तीन रेखाएं, इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये हमें चेतना के स्तर पर उस पर ब्रह्म प्रकृति से कनेक्ट होने का एक साधन देती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान की गहराई को अगर हम समझेंगे तो हम अपने आप को और अपनी चेतना के लेवल पर हम दोनों चीजों को अलग कर पाएंगे। सर आपने पिरामिड को बहुत अच्छे से, एकदम इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाया। मैं एक चीज और यहाँ पे जो मेरे मन में डाउट है वो पूछना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि हमारी ऊर्जा यहाँ शुरू होकर 3 उंगल ऊपर, फिर यहाँ और फिर यहाँ आ जाती है। तो अभी जो ये हमारी चेतना का लेवल अभी सोया हुआ है, इसको उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अब एक बात समझते हैं। चेतना के लेवल पर अगर आपको देखना है तो आपको 7 ऊर्जाओं पर जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे 7 ऊर्जा चक्र हमारे शरीर के अंदर है। ये मैंने आपको 369 की एनर्जी की बात की है। यहां आपके 7 ऊर्जाओं का खंड अलग है। स्वाधिष्ठान चक्र से लेकर के आपके सहस्त्रार चक्र तक का ये जो सिस्टम है, ये काम करता है। किस लेवल पर आपकी सोच काम कर रही है, आपकी ऊर्जा का लेवल जिस लेवल पर होगा, आपकी सोच, आपका कर्म उसी लेवल का होगा। अगर हम मूलाधार चक्र पर हैं, मूलाधार चक्र से लेकर के हमारा और जो सहस्त्रार चक्र तक का ये 7 चक्रों का जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा, अगर मूलाधार चक्र में हम हैं तो हम केवल और केवल भोग विलास ये इसी के अंदर पड़े रहेंगे। उससे ऊपर आएंगे तो भोग विलास के साथ में भोजन, उससे ऊपर आएंगे हृदय चक्र तक आएंगे तो हमारे हृदय, हमारे विचार शुद्ध होने लगेंगे। यहां तक कंठ तक आएंगे हम विशुद्ध चक्र तक तो हम, हमारी वाणी, यहां पर आएंगे तो हमारा ज्ञान चक्षु, और यहां पर आएंगे तो परब्रह्म से मुलाकात, सहस्त्रार चक्र। इसी तरीके से आप अपने किस ऊर्जा के लेवल पर अपने जीवन को जी रहे हैं, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो जैसे जैसे आपके कर्म सही होते हैं, आप उन चीजों से अपने आप को हटा करके अपनी ऊर्जा पर काम करते हैं, ये ऊर्जा चक्र सक्रिय होना शुरू होते हैं और सहस्त्रार चक्र पर आकर के हमारी यात्रा पूर्ण होती है। ये तो हुई आपकी अवेकनिंग की यात्रा। लेकिन जो 369 की जो मैंने आपको बताई है, ये बाय डिफॉल्ट पहले दिन से हमारे पास एक्टिवेट रहती है। विचार तो आएंगे ही आएंगे आपके, ब्रह्मांड से ऊर्जा तो आप लेंगे ही लेंगे। और ये जो तीसरा नेत्र है हमारा, ये सबके पास होता है। ऐसा नहीं कि कुछ को सर्जरी करके लगवाना पड़ता है, ये सब चीजें हमारे पास में है। तो विचार आपके आ रहे हैं, लेकिन उस विचारों में हमने स्थान किसको दिया है, या थोड़ा सा अगर परिवर्तन करेंगे तो हमारे विचार सही हो जाएंगे। ध्यान में बैठ करके हम अगर उस परब्रह्म परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो इस ऊर्जा खंड से हमारे भीतर उस सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड की प्रभावित होगी। वो प्रभावित होगी तो हमारे 7 चक्रों को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। और 9 की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा तो संपूर्ण ऊर्जा है। इसे कहते हैं शून्य में स्थापित होना, क्योंकि यहीं से बाहर की यात्रा और यहीं से भीतर की यात्रा है। जैसे बाहर आपको सब कुछ दिख रहा है, पूरा संसार दिख रहा है, ऐसे यहां से भीतर की भी यात्रा है जहां भी पूरा संसार है। इसीलिए कहा जाता है कि शून्य में स्थिर हो जाओ, अर्थात अपनी इस चेतना में स्थिर हो जाओ। यहां से बाहर की यात्रा तो आप इजीली कर लेते हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यहां से भीतर की यात्रा भी एक यात्रा है। जैसे आप एक पूरा संसार देख रहे हैं, उसी तरीके से एक अंतर जगत का संसार है, चेतना का संसार है, ऊर्जाओं का संसार है। और हमारी उपस्थिति हमेशा वही रहती है। हम तो थोड़े समय के लिए इस चेतना के साथ इस भौतिक संसार में आते हैं, कर्म करते हैं, और फिर हम उसके अंदर लेखा जोखा ऐड करके अगली गति में चले जाते हैं। इसीलिए इस विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। इस विज्ञान को समझने पर यकीन मानिए, इस दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान हमारे पास ना हो। और यही तो सतयुग है। सतयुग का मतलब क्या होता है? क्या सतयुग में किसी के पेट में दर्द नहीं होता था क्या सतयुग में कोई गरीब नहीं था? क्या सतयुग में ऐसा नहीं होता था किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही? क्या सतयुग में ऐसा नहीं होता था किसी के संतान नहीं हो रही? समस्या तो सतयुग में भी यही थी। लेकिन सतयुग के अंदर व्यक्ति आत्मा के स्तर पर इस रहस्य को जानता था, तो वो जानता था कि ये तकलीफ मेरे जीवन में इस ऊर्जा के खराब होने के कारण से आई है। तो वह व्यक्ति वहां उस ऊर्जा पर काम करके अपनी उस परिस्थिति को सुधारता था।
हमने भी यही करना है, ऊर्जाओं के लेवल पर अपने को पहचानना है, हमारी समस्या किस ऊर्जा के कारण से है, किसको हमने विकृत कर लिया है, उसको ठीक करना है, चीजें ठीक हो जाएंगी। इसीलिए सनातन का विज्ञान हमें हमारे संपूर्ण जीवन के अंदर हमारी हर समस्या का समाधान देता है, पर शर्त यही है, हमें सनातन को तो समझना पड़ेगा। सनातन वो नहीं है कि हमने जय श्री राम का नारा लगा लिया, हर हर महादेव बोल लिया, त्रिपुंड लगा लिया, भगवा पहन लिया। सनातन ये नहीं है। सनातन ये तो सनातन की क्रियाएं हैं। आप जिस सनातन को फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर ही कुछ क्रियाएं हैं। संपूर्ण सनातन तो जैसे पूरा शरीर होता है वो है, और जो ये हम क्रियाएं करते हैं ये तो अंग है। जैसे चेहरे को बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ क्रीम लगा ली, उसी तरीके से हमने अपने सनातन गुणों को विकसित करने के लिए कुछ क्रियाओं को अपने जीवन में स्थान दे दिया। ये अलग चीज है। सनातन तो बहुत अलग चीज है। उस सनातन को जान लेने के पश्चात कुछ जानना शेष ही नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता। सनातन से बाहर कुछ है ही नहीं। सर, आज आपसे बात करके इतनी डिटेल में, इतनी गहराई से जो आज आपने चीजों को समझाया है ना, तो बहुत सारे कंसेप्ट मेरे क्लियर हुए, प्लस मुझे लगता है मेरे दर्शकों के भी बहुत कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आपने आज बहुत समय दिया और बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग की, इसके लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ाई, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। जय सनातन धर्म की।